नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT की पुस्तक अनिवार्य हिंदी जो कक्षा 12 की है उसमें आरोह का चैप्टर नंबर 17 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है शिरीष के फूल, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ललित निबंध है। इस पाठ में जो आए कठिन शब्द हैं उनको अर्थ सहित बताएंगे और उनके बाद महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बने हैं इस पाठ से संबंधित वो आपको कराए जाएंगे। यह वीडियो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 17। ये आरोह का पाठ 17वां है जिसका नाम है शिरीष के फूल। ये गद्य भाग से संबंधित पाठ है। इस पुस्तक में 10 पाठ पद्य से संबंधित है और 8 पाठ गद्य से संबंधित है। तो ये सेकेंड लास्ट पाठ है। इसके रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहले इसके जो कठिन शब्द हैं उनको अर्थ सहित करते हैं। धरित्री का मतलब होता है धरती। निर्धूम का अर्थ होता है धुआं रहित। नेक्स्ट है मुग्ध। मुग्ध का अर्थ होता है मोहित। खंखड़ का अर्थ होता है ढूंढ या शुष्क। निर्घात का अर्थ होता है बिना बाधा के या बिना आघात के। लंडूरे होता है पूंछ विहीन, जिसके पूंछ ना हो। परवर्ती का अर्थ होता है बाद का। नितांत का अर्थ होता है एकदम। मरमरित का अर्थ होता है पत्तों की खड़खड़ाहट। शुभ्र का अर्थ होता है सफेद। ऊर्ध्वमुखी का अर्थ होता है प्रगति की ओर। हजरत का अर्थ होता है श्रीमान। उपालंब का अर्थ होता है उलाहना देना। विदग्ध का अर्थ होता है चतुर। मृणाल का अर्थ होता है कमलनाल। स्थिर प्रज्ञता का अर्थ होता है अविचल बुद्धि की अवस्था। गंड स्थल कहते हैं कपोल या गाल को। शरचंद्र का अर्थ होता है शरद ऋतु का चंद्रमा। अतिक्रम का अर्थ होता है उल्लंघन। हुक का अर्थ होता है वेदना में स्वर। अभ्रभेदी का अर्थ होता है गगन चुंबी। कार्पण्य का अर्थ होता है कंजूसी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शिरीष के फूल की यह कौन सी विधा में रचित है? तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। लेखक द्वारा लिखा गया यह लेख किस माह से संबंधित है? तो लेखक ने जब यह लेख लिखा था उस समय ज्येष्ठ माह चल रहा था। कबीरदास ने केवल 15 दिन तक खिलने वाला फूल किसे बताया है? वो बताया है पलाश के फूल को। पलाश के फूल की तुलना लेखक ने किससे की है? वो की है अमलदास से। शिरीष किसकी तरह जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है? तो वो करता है कालजयी अवधूत की तरह। अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी। शिरीष के फूल को कोमल माना गया है। तो संस्कृत साहित्य में शिरीष के जो फूल हैं उनको कोमल माना गया है। शिरीष को मंगलजनक एवं हरितिमा से युक्त बताया गया है। ये बताया गया है बृहद संहिता में। शिरीष के पुष्प केवल भंवरों के पैरों का कोमल दबाव ही सहन कर सकते हैं। ये बात कालिदास ने कही थी। शिरीष के फूलों द्वारा आसानी से अपना स्थान न छोड़ने के माध्यम से लेखक ने इस पर कटाक्ष किया है। तो इसके माध्यम से लेखक ने राजनेताओं पर कटाक्ष किया है कि राजनेता को जब गद्दी मिल जाती है तो वो अपनी गद्दी को छोड़ना ही नहीं चाहते जब तक युवा पीढ़ी उसको उस गद्दी से ढकेले नहीं। उसी प्रकार शिरीष के जो फल या पुष्प हैं तो उनको आने वाले जो नए पुष्प हैं वही उनको धकेल कर गिराते हैं, वरना ये
अपनी पकड़ मजबूत किए हुए उनको पकड़े रहते हैं। राजा दुष्यंत द्वारा बनाए गए शकुंतला के चित्र में क्या कमी रह गई थी? तो वो चित्र तो वैसे देखने में बहुत सुंदर था, मगर उसमें एक कमी रह गई थी, वो थी कानों में आभूषण पहनाना। तो उन्होंने कानों में शिरीष के फूल को डाल दिया। नेक्स्ट है कर्नाट राजा की प्रिया, जिसका नाम था विजिका। उसने धरती पर कितने कवि माने हैं? तो उन्होंने धरती पर केवल 3 कवियों को ही प्राथमिकता दी है। पहला जिसने वेदों की रचना की वो ब्रह्मा, दूसरा जिसने रामायण की रचना की वो वाल्मीकि, तीसरा जिसने महाभारत की रचना की वो वेद व्यास। इन तीनों को ही कवि माना है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। यह उदाहरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये राज्योद्यान के माध्यम से ये उदाहरण रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है शिरीष के पुष्प के समान कोमल व कठोर किसको बताया गया है? तो बताया गया है गांधी जी को, कि गांधी जी भी शिरीष के पुष्प के समान कोमल भी थे, कठोर भी थे। कोमल इसलिए थे कि वो जो कमज़ोर जाति के हैं, जो निर्धन हैं, वो उनकी सहायता हृदय से करते थे। तो निर्धनों के वो मसीहा के रूप में, दलितों के मसीहा के रूप में वो जाने जाते थे। कठोर इसलिए कहा गया गांधी जी को क्योंकि वो अपने नियम पालने के लिए पाबंद करते थे। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका है, तो वो अपने देश का वह बूढ़ा कौन था? तो वो बूढ़ा गांधी जी को कहा गया है। अब हम पुस्तक में दे रखा है, इन्हें भी जानें। अशोक वृक्ष भारतीय साहित्य में बहुचर्चित एक सदाबहार वृक्ष है। इसके पत्ते आम के पत्तों के समान होते हैं। वसंत ऋतु में इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं। इसे कामदेव के 5 पुष्पवाणों में से एक माना गया है। इसके फल सेम की तरह होते हैं। इसके सांस्कृतिक महत्व का अच्छा चित्रण हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल में किया गया है। भ्रमवश आज एक दूसरे वृक्ष को अशोक कहा जाता रहा है और मूल पेड़, जिसका वास्तविक नाम सराका इंडिका है, को लोग भूल गए हैं और इसकी एक जाति श्वेत फूलों वाली भी होती है। अरिष्ट वृक्ष, ये रीठा नामक एक वृक्ष होता है। इसके पत्ते चमकीले हरे होते हैं और इसके फल को सुखाकर इसके छिलके का चूर्ण बनाया जाता है। बाल धोने, कपड़े साफ करने के ये काम आता है। पेड़ की डालियों व तने पर जगह जगह कांटे उगे होते हैं, जो बाल और कपड़े धोने के काम आते हैं। आगे है आर्गवद वृक्ष। लोक में इसे अमलतास भी कहा जाता है। भीषण गर्मी की दशा में जब इसका पेड़ पत्रहीन ठूंठ सा हो जाता है, पर इस पर पीले पीले पुष्प गुच्छ लटके हुए मनोहर दृश्य उपस्थित करते हैं। इसके फल लगभग 1-1.5 फुट के बेलनाकार होते हैं, जिसमें कठोर बीज भी होते हैं। नेक्स्ट है शिरीष वृक्ष, जिसकी इस पाठ में चर्चा की गई है। लोक में शिरीष नाम के मशहूर पर एक मैदानी इलाके का ये वृक्ष है। आकार में विशाल होता है, पर पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेशे रेशे होते हैं। अब हम इनके शब्दार्थ देखते हैं। कर्णिकार का अर्थ होता है कनेर नामक फूल। आर्गवद का अर्थ होता है अमलतास नामक फूल। खंकड़ का अर्थ होता है ठोंठ या शुष्क। निर्घात का अर्थ होता है बिना आघात या बाधा के। अवधूत का अर्थ होता है सांसारिक बंधनों
वह विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ एक सन्यासी। लंडूरे का अर्थ होता है पूंछ विहीन। हिलोल का अर्थ होता है लहर। अरिष्ट का अर्थ होता है रीठा नामक वृक्ष। पुन्नाग का अर्थ होता है एक बड़ा सदाबहार पेड़। घन मिश्रण का अर्थ होता है घना चिकना। परिवेष्टित का अर्थ होता है ढका हुआ। डोला का अर्थ होता है झूला। बकुल का अर्थ होता है मौलश्री का पेड़। तुंदिल का अर्थ होता है तोंद वाला या मोटे पेट वाला, जिसको तुंदिल कहा जाता है। मरमरित का अर्थ होता है खड़खड़ाहट या सरसराहट की ध्वनि से युक्त। ऊर्ध्वमुखी का अर्थ होता है प्रगति की दिशा में। दुरंत का अर्थ होता है जिसका विनाश होना मुश्किल हो, वो होता है दुरंत। हजरत का अर्थ होता है श्रीमान। अनासक्त का अर्थ होता है विषय भोग से ऊपर उठा हुआ इंसान। अनाविल का अर्थ होता है स्वच्छ। और कर्नाट का अर्थ है प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य। स्थिर प्रज्ञता का अर्थ होता है अविचल बुद्धि की अवस्था। विदग्ध का अर्थ होता है अच्छी तरह से तपा हुआ। कार्पण्य का अर्थ होता है कृपणता। गंड स्थल का अर्थ होता है गाल। कृषिवल का अर्थ होता है किसान। निर्दलित का अर्थ होता है भली भांति से निचोड़ा हुआ। एक सुदंड का अर्थ होता है ईख या गन्ने का तना। अभ्र भेदी का अर्थ होता है गगन चुंबी। सपासप का अर्थ होता है ध्वन्यात्मक शब्द जो कोड़े पड़ने की आवाज के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ जल्दी अर्थ इसका रखता है। तो आज के वीडियो में ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।